सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको दिख रहा होगा कि मेरे पीछे जो सड़क है उसके पीछे कितना कोहरा है। लेकिन आप सब गलत हो गाइस, ये कोहरा नहीं है, ये अपनी इंडिया की रियल हालत है सड़कों की, जिनके ऊपर इतनी धूल उड़ती है कि ना चाहते हुए भी इंसान यहाँ से कम दिन में 250 ग्राम धूल तो आराम से अपने साथ ले ही जाता है घर पे और खा भी जाता है। तो आज शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिया की जो अपनी रियल सड़कें हैं उनकी हालत कैसी है और कैसे लोग यहाँ पे सरवाइव करते हैं, वो सब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। सो गाइज़, ये हालत है अपने कुछ इंडिया की सड़कों की, इस प्रकार जिनके किनारे इतनी सारी धूल है गाइज़ कि अगर यहाँ से कोई भारी भरकम गाड़ी निकल भी जाए तो वो गाड़ी धुएं के अंदर गुम हो जाती है गाइज़, इतनी धूल है। और यहाँ के आसपास के पेड़ पौधों की हालत तो आप देख ही सकते हो। सो गाइज़, ये है कुछ रोड के किनारे खड़े पेड़ पौधों की हालत, जिनके ऊपर इतनी धूल जमी है गाइज़ कि इनकी पत्तियाँ तक ढक गई है, वो भी धूल से। और इतना इंडिया की एयर में धूल है, तो ये देख सकते हो आप गाइज़। मैं अगर इनको टच भी करूँ तो इनमें से कितनी धूल खिर रही है। और ये एक दो जगह की बात नहीं है गाइज़, सब जगह की यही बात है। ये देखो, इधर भी जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर कितनी सारी धूल है। और जो आप रेगुलर जो गांव वगैरह में पेड़ पौधे देखते हो उनके ऊपर कुछ नहीं होता है, वो एकदम पूरे हरे दिखाई देते हैं। लेकिन अब यहाँ की सड़कें इतनी ख़राब है कि क्या बताऊँ कि लोग पेड़ पौधों को भी सांस लेना भारी पड़ रहा है। सो गाइस, चलते हैं कुछ आगे और दिखाता हूँ आपको कि जो सड़कों के बीच में गड्ढे हैं, जो पानी भरा हुआ है वो किस प्रकार का है। और आगे दिखाता हूँ इनमें से गाड़ी वगैरह कैसे निकलती है। ये जगह जगह से टूटी सड़कें, और ये सड़कों के आसपास में इतनी सारी गंदगी। और अभी आपको दिख रहा होगा कि मेरे सामने से एक सड़क पे एक ट्रक आ रहा है, लेकिन अब इस ट्रक के जाते ही मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके पीछे क्या हालत है। और अगर आपको ये दिख रहा है ट्रक तो बहुत बढ़िया बात है, वरना ये आसानी से दिखाई देता है नहीं। तो देखते हैं, अभी इसके पीछे भी से भी एक बस भी आ रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों कैसे चलते हैं और इनके पीछे की हालत क्या है। तो गाइज़, ये देखिए, अगर आपको सड़क दिख रही हो तो मेरे को बताइए कि आपको सड़क दिख रही है। और यहाँ की हवा में सांस लेने इतना ख़राब महसूस हो रहा है मेरे को, अब क्या बताऊँ मैं आपको। ये हालत है अपनी। और अगर आप बाहर के देशों से कंपेयर करें तो उनकी सड़कें तो इतनी अच्छी है कि वहाँ पे लोग रोज़ सफाई करते हैं। और ऐसे अगर सड़कों पे भी अगर ऐसा निकल जाए तो कभी उनको हवा में सांस लेने की प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती है। लेकिन आप इंडिया में हो तो गाइज़, अगर आपको घर से बाहर भी निकलना है तो मास्क लेके चलना पड़ता है। तो गाइज़, ये है अपने इंडिया की सड़कों की कुछ इस प्रकार की हालत। और आगे देखिए कितनी धूल उड़ रही है। ये इस टाइप की सड़कें गाइज़, ये इनके पास में इतनी सारी धूल पड़ी हुई है। और ये जो सड़कें हैं गाइज़, वो अपनी कोई गांव की सड़कें नहीं है, ये नेशनल हाईवे है। तो ये नेशनल हाईवे का अगर ये हाल है तो अगर आप गांव देहात की देखोगे तो उन सड़कों का क्या हाल है, वो सोचो आप ज़रा। ये सड़कें ठेठ तक टूटी हुई है। सो गाइज़, ये हालत है। और सामने ही एक ट्रैक्टर खड़ा है और उसके बगल में एक ब्रिज बना हुआ है, जिसके पास में सड़क की कुछ इस प्रकार की हालत है कि ब्रिज के पास में से लोगों को बाइक वगैरह लेके जा रहे हैं दिन में भी, तो भी उनको लाइट ऑन रखनी पड़ती है, इतनी धूल उड़ती है गाइज़। और इतना एयर पोल्यूशन होता है इससे। ये देखिए गाइज़, अब दिख रहा होगा आपको कि एक ट्रैक्टर खड़ा है मेरे पास, लेकिन मैं आपको कब से इसको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये दिख ही नहीं रहा क्योंकि धूल इतनी है ना गाइज़ कि क्या बताऊँ मैं आपको। ये गाड़ी गई है, उसके पीछे कितनी सारी धूल है। और ये जो ब्रिज के ऊपर जो इश्तिहार छपे हुए हैं वो भी आपको नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि इनके ऊपर अभी इतनी धूल जम चुकी है कि यहाँ पे सांस लेने की प्रॉब्लम है। सो गाइज़, यहाँ पे इतनी धूल है कि क्या बताऊँ मैं आपको। ये आप जस्ट पीछे का नज़ारा देखो आप, तो आपको पता चल जाएगा मेरे पीछे कितनी सारी धूल है। वो आप ऐसा अंदाज़ा लगा लो कि जो मेरे पीछे जो सड़क है वो भी आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रही होगी।
तो फिर सोचो कि कितनी धूल उड़ रही है और यहाँ पे लोग सांस कैसे लेते हैं। सो गाइस, ये सड़क के किनारे वाले पेड़ पौधों की हालत है। ये देखिए गाइस, ये जो सड़क के पास में जो पेड़ है, जैसे बबूल का पेड़ हो गया, ये उनकी हालत है और ऐसे कुछ है इनकी हालत। सो गाइज़, आपको और किसी कंट्री में इतना सारा पॉल्यूशन भी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन क्या करें गाइज़, ये इंडिया है, यहाँ ऐसा ही होता है।